प्यारे बच्चों, मेरा नाम अजय राठौर, एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो फाइनली नीट की एग्ज़ाम को कुछ ही दिन बचे हैं और अभी भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोर 100 भी नहीं आ रहा है फिजिक्स में, जो एकदम जीरो लेवल पर है, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो कितने ही मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, कितने ही मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर फिजिक्स में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मतलब एकदम कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्या मैं अभी भी 100 प्लस स्कोर कर सकता हूँ? तो देखो, 100 प्लस स्कोर करना, वो भी जीरो से, इतना आसान भी नहीं है, ये सच्चाई भी है, लेकिन इम्पॉसिबल भी कुछ नहीं है। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? आसान भी नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर तुम बचे हुए 6-7 दिन 8 दिन आप अच्छे से मेहनत करते हैं, खुद को रगड़ते हैं, तो 100 नंबर लाना बहुत ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है। ठीक है, तो 100 नंबर स्कोर करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिर्फ 6 चैप्टर्स और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप बचे हुए दिनों में, जितने भी अभी दिन है, अगर आप वो 6 चैप्टर्स भी अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, तो आप 100 प्लस मार्क्स लेके आते हैं। और मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ और गारंटी के साथ में मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो वो जो 6 चैप्टर्स है उसके मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको बताऊंगा और उसको कैसे करना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो एक एक बात ध्यान से सुनना। ठीक है, आप 100 प्लस आसानी से करने वाले हो। ओके, फिजिक्स के टॉप 6 चैप्टर्स जो आपको 100 प्लस कराने में हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आता है, मतलब 16 मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ से सबसे ज़्यादा जो रिपीटेड टॉपिक्स है वो है पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन, पावर और ईएमएफ, किरचॉफ लॉ, मीटर ब्रिज और इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अगर जब इस चैप्टर को आप पढ़ो तो इन टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। ये चैप्टर ही आपको 16 मार्क्स दिला देगा। फिर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। अभी तो सिर्फ चैप्टर देखो, इसको कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, जहाँ से 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4 क्वेश्चन भी यहाँ से आया, मतलब 12 से 16 नंबर का यहाँ से आता है। इसमें आता है फील्ड लाइंस, जो कि एक छोटी सी थ्योरी है। ठीक है, गॉस लॉ, जिसमें फ्लक्स निकालना और फ्लक्स वाली चीज़ें, और डाइपोल, क्वेश्चन 100% यहाँ से आते हैं। फिर आता है बहुत ही सुंदर सा चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। जब मैंने नीट की एग्जाम दी थी तब डायमेंशन से 2 से 3 क्वेश्चन आ गए, तो बहुत ही इतने इजी क्वेश्चन आते एकदम 10वीं 11वीं क्लास के। ठीक है, तो डायमेंशन निकालना आपको आना चाहिए। एरर बहुत ही ईजी है, और स्क्रू गेज अगर आप पढ़ लेते हो तो भाई 3 क्वेश्चन आपके फिक्स यहाँ से हो जाते हैं। फिर आता है सेमी कंडक्टर से। भाई एनटीए वालों ने सोच लिया है कि जब तक नीट है तब तक लॉजिक गेट है, मतलब एनटीए वालों ने सोच ही लिया है कि जब तक मैं नीट का पेपर बनाऊंगा तब तक मैं एक लॉजिक गेट का एक क्वेश्चन 100% डालूंगा। तो सेमीकंडक्टर पढ़ते समय लॉजिक गेट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसमें डायोड, सेल और रेक्टिफायर भी अच्छे से पढ़ के जाना आप। ठीक है, फिर आता है केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स, जो कि आपका केमिस्ट्री का भी पार्ट है, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है मेयर्स इक्वेशन, मैक्सवेल ग्राफ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक वाला। ठीक है, तो ये है केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स के। ठीक है, फिर अपना आता है फिजिक्स। यहाँ से 8 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 32 मार्क्स यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, डी ब्रोगली रेडिएशंस, बोहर मॉडल, बाइंडिंग एनर्जी, भाई हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, रेडियो एक्टिविटी, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये मॉडर्न फिजिक्स में 6 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको 8 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। मेनली इन्हीं टॉपिक्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स में पूछा जाता है, मतलब 32 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स से। तो ये चैप्टर थे 6 चैप्टर जो आपको 100 प्लस स्कोर कराने में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाले। अब इनको करना कैसे है इसके बारे में अपन देख लेते हैं। उठाने हैं चैप्टर्स। ठीक है, आप अपनी व्यवस्था अनुसार कोई सा भी चैप्टर्स उठा सकते हैं 6 में से। आप मॉडर्न फिजिक्स पहले उठा सकते हैं या यूनिट एंड डायमेंशंस पहले उठा सकते हैं। ठीक है, आप अपनी व्यवस्था अनुसार, अपनी क्षमताओं के अनुसार इन 6 में से कोई सा भी एक पहला चैप्टर उठा लो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा चैप्टर उठाने के बाद में आपको थ्योरी पढ़ना है, फॉर्मूला पढ़ने। अगर आपने कोचिंग्स पढ़े हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो आपने नोट्स जरूर बनाई होगी। तो आप अगर चाहो तो थ्योरी और फॉर्मूला डायरेक्ट वहाँ से पढ़ लो, और अगर आपको वहाँ से समझ नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट वन शॉट लेक्चर देख सकते हैं, जहाँ से थ्योरी और फॉर्मूला कर लो, उसके नोट्स बना लो, उसके बाद में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। अब बच्चों लास्ट के कुछ ही दिन बचे हैं, अब इसमें तुम सारे क्वेश्चन तो नहीं लगा सकते हो ना। और मैं अगर कह दूं कि तुम एक एक चैप्टर में 200 क्वेश्चन लगा लो तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल है क्या, और क्या ऐसी चीज़ें जो आपके लिए इनफ हो जाएगी आखिरी के 7-8 दिन में? तो आपको क्या करना है, सिर्फ 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना, सिर्फ और सिर्फ 10 साल के पीवाईक्यू भी अगर आप लगा लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका इनफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा आपको फोकस ये रखना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। ऐसा नहीं कि तुमने जब बस चैप्टर पढ़ लिया है और ऐसे टॉपिक को छोड़ ही दिया जिसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, जो मैंने आपको अभी टॉपिक बताया, तो आपको चैप्टर तो पढ़ना ही है, इसके साथ में सबसे ज़्यादा फोकस जो आपको रखना है वो है टॉपिक्स के ऊपर। अगर आप
इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं, 6 चैप्टर्स को कर लेते हैं, इसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ लेते हैं, फॉर्मूला अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर अच्छे से कर लेते हैं तो 100+ आप आसानी से स्कोर कर लोगे। ठीक है, बहुत ही कम बचा है, अभी के अभी से स्टार्ट करो, अभी के अभी उठो। ठीक है, और भिड़ जाओ, 6 चैप्टर्स को लिख लो, सारे टॉपिक्स लिख लो, करते जाओ, टिक करते जाओ, करते जाओ, टिक करते जाओ, करते जाओ, टिक करते जाओ। कब आपके 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे और कब 4 महीने में आप ये 6 चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन बना लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से रिविजन करो, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।